वाह क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी, जिसमें आईपीओ बाजार से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें जितनी भी होती हैं कोशिश करते हैं उनको समेटने की। मैनेजमेंट क्या कह रहा है, गेस्ट क्या कह रहे हैं, ब्रोकरेज हाउस क्या रिकमेंड कर रहे हैं, ग्रे मार्केट का प्रीमियम क्या है, कितनी लिस्टिंग हो सकती है, लिस्टिंग पे निकले या बने रहें, इन तमाम पहलुओं को लेकर के बातचीत करते हैं। और इस सफ़र में पिछले 3 दिन से हमारे हमसफ़र बने हुए हैं हमारे प्रिय मित्र संदीप जी। और संदीप जी आज भी कुछ आंकड़े लेकर के आए हैं और वाकई में ये वाह क्या आईपीओ है जैसा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल तो काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने को मिले थे, वो आंकड़े बढ़कर के आज आखिरी दिन है, कहाँ तक पहुँचते दिखाई दे रहे हैं? विपुल जी, इससे पहले कि मैं आपको आईपीओ के बारे में अपडेट दूं, आपने बोला वाह क्या आईपीओ है, मैं तो कहूँगा वाह क्या दिन है, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है। तो मैं ये मौका लेना चाहूँगा आपको विश करने का, आपको आपके जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल आपके लिए बुलंदियाँ लेकर आए, खूब आप तरक्की करें, खूब मुनाफा आप भी करें मार्केट में, और हमारे दर्शक भी ये जो अगला साल आने वाला है आपके आज जन्मदिन के मौके पर, अगला साल उनके लिए भी ढेरों खुशियाँ और ढेरों सारा मुनाफा लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका। और मतलब आपने जो है, मैं चाहता नहीं था कि इस बारे में जिक्र ऑन एयर हो, लेकिन अब ठीक है, आप मित्र हैं, आप जो चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत इतनी सारी शुभकामनाओं के लिए, और हम सब के लिए, पूरे मनी9 परिवार के लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहे और हम लोग भी नई ऊंचाइयां छुएं, हमारे दर्शक खूब सारा मुनाफा कमाएं और ऐसे ही मनी9 का परिवार बढ़ता रहे जितनी तेज़ी से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अपने दर्शकों को बता दें कि आप आईपीओ से जुड़ा हुआ आप कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, तो इस सेगमेंट में अब सिर्फ आईपीओ की ही बात हम लोग करेंगे। तो चलिए, मुकेश सिंघल जी कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू डियर सर। चौधरी साहब कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे सर। प्रवीण गुप्ता जी कह रहे हैं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। रजन राठौर जी, लगातार बड़ी संख्या में दर्शक बोल रहे हैं और काफ़ी तेजी के साथ बहुत सारे नाम मिस हो रहे हैं। दीपक सिंह जी, प्रकाश जी, अपर सर्किट जी, बहुत सभी का, अनुपमा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रणाम और अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद ऐसे ही मनी9 पर बरसाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जरा नज़र डाल लेते हैं फटाफट कि क्या कुछ आंकड़े सब्सक्रिप्शन के कह रहे हैं जी। एक बात तो माननी पड़ेगी विपुल जी, कितना ध्यान से हमारे दर्शक हमें सुनते हैं। जैसे मैंने आपको विश किया, देखिए झड़ी लग गई है कैसे आपको लोग विश कर रहे हैं, और उनका प्यार भी आपकी तरफ, ये भी मानना पड़ेगा। खैर, आईपीओ की बात करें तो ये ले ट्रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी, जिसे हम इक्सिगो के नाम से जानते हैं, उसका आज आखिरी दिन है। 10 तारीख को ये आईपीओ खुला था, आज आखिरी दिन है। और नंबर्स आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 40 गुना के आसपास ये आईपीओ ऑलरेडी पूरा भर चुका है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे नंबर लगा है वो है क्यूआईबी का। 21 गुना के आसपास क्यूआईबी का पोर्शन भी हो चुका है, जो कि कल तक आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एब्सेंट थे। वो 78.5 गुना एचएनआई, और रिटेल का पोर्शन भी 40 गुना के आसपास भर चुका है। छोटे टिकट साइज वाला ये आईपीओ है। यूजुअली जो 100 रुपए के नीचे वाले आईपीओ होते हैं उसमें प्राइस वाइज भी हम देखते हैं कि इंटरेस्ट काफी ज्यादा देखने को मिलता है। 88 से 93 रुपए का प्राइस बैंड है। 740 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी, जिसमें 120 करोड़ रुपए कंपनी के पास आएंगे और 620 करोड़ रुपए की रकम जो मौजूदा निवेशक हैं ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए अपना हिस्सा बेच रहे हैं, उनके पास ये रकम जाती हुई दिखेगी। 12:30 तक आप देखें तो केवल 24 गुना के आसपास के नंबर थे, और वहां से लेकर अब तक आप देखिए 1.5 घंटे के आसपास का समय बीता है। तो 24 गुना से 40 गुना का सफर, जो 16 गुना का एक नंबर है, 1.5 घंटे में कहीं ना कहीं अपडेट होता हुआ दिखा है। और ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी शायद इसीलिए कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखा है। 28 रुपए से शुरू हुआ था, पिछले शुक्रवार की मैं बात कर रहा हूं, वो घटकर 23 रुपए आ गया था, लेकिन अब ये आंकड़ा 36 रुपए पहुंच गया है। तो 93 रुपए वाला अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो ये 36 रुपए उसमें आप जोड़ लीजिए तो करीब 129 से 130 रुपए के आसपास आपको मिल जाएंगे प्रति शेयर जब आप लिस्टिंग होगी इसकी, ऐसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है। तो करीब करीब 40% के आसपास आपका पैसा बन जाएगा, ऐसा ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा है। काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रे मार्केट का प्रीमियम बढ़ा है और 40 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। तो ऐसे में निश्चित रूप से भाग्य का साथ आपको चाहिए होगा अगर आप आईपीओ में पैसे लगा रहे हैं। अरुण सर, आपकी राय जानना चाहेंगे, आप कैसे देख रहे हैं सर इस आईपीओ को? काफ़ी अच्छा रिटेल पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, आपकी रिकमेंडेशंस क्या है सर इस पे? देखिए विपुल जी, पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे भी नहीं पता था आज आपका जन्मदिन है, अच्छा संदीप जी ने बता दिया। सेकेंडली, मार्केट ने ऑलरेडी आपको अच्छे विशेष दे दिए। आज ऑल टाइम हाई एक नया मार्केट में देखने को मिला, तो उसी के आपका पहला विश आपको जरूर वहां पे देखने को मिला। सेकेंडली विपुल जी, ओवरऑल ये आईपीओ मुझे लग रहा है काफी ओवरऑल बैलेंस्ड आईपीओ है। कोई नेगेटिविटी मुझे ज्यादा कोई इसमें नजर नहीं आती है। लॉन्ग टर्म के लिए, इवन लिस्टिंग के लिए, दोनों के लिए ही अप्लाई करके चल सकते हैं। एक ही दिक्कत है, बड़ा ओएफएस है। सेकंड, जो भी पैसा आ रहा है वापस बिजनेस में ही डाल रहे हैं, बिजनेस को एक्सपेंशन में लगा रहे हैं, इसलिए आपको थोड़े ग्रे मार्केट प्रीमियम ऊपर के भी नजर आ रहे हैं। तो लिस्टिंग गेन्स के लिए भी अप्लाई करके चल सकते हैं। इवन लॉन्ग टर्म होल्डिंग भी कोई रखना चाहता है तो उसमें भी ये डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। दोनों में ही मुझे लग रहा है अच्छा पैसा बनना चाहिए। 20-25% के आसपास मुझे लग रहा है लिस्टिंग गेन्स के
मुझे लग रहा है वहां पे बनने चाहिए, और हो सकता है लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड स्टॉक में नजर आ रहा है। एक ही चीज है, इनकी क्वार्टरली अर्निंग्स पर जरूर ध्यान दें। क्वार्टरली अर्निंग्स में कभी भी कोई दिक्कत आती है तो वहां पे एक बार कॉल लेके चल सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली जो प्रॉफिट इनका आया है वो एक्सेप्शनल गेन की वजह से आया है, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें। पर बाकी मुझे लग रहा है लिस्टिंग और लॉन्ग टर्म दोनों में भी अच्छा पैसा स्टॉक में बनना चाहिए। जी, तो दोनों में ही अच्छे पैसे बन सकते हैं यहाँ पर। सर, लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों रख सकते हैं क्या? और जिनको नहीं मिलेगा क्या वो फिर दोबारा एंट्री करनी चाहिए, या फिर पहले देख लें कितने प्रीमियम पे लिस्ट हो रहा है? देखो, जो जिनको लिस्टिंग पे आए हैं वही लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। लिस्टिंग के बाद सेकेंडरी मार्केट में बाई नहीं करना है, क्योंकि प्राइस कहाँ पे आएगा अगेन वो डिस्कस करना पड़ेगा। जब भी लाइव होंगे तो उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। पर जिनको भी आया है लिस्टिंग के लिए, लिस्टिंग के पहले जिनको भी अलॉटमेंट हो रहे हैं, अगर उनका व्यू लॉन्ग टर्म के लिए वो रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, लिस्टिंग पे बुक करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। दोनों में ही मेरा व्यू पॉजिटिव है। पर जिनको अलॉटमेंट नहीं आया है, जो सेकेंडरी मार्केट में बाई कर रहे हैं, एक बार वापस कंसल्ट करेंगे कहाँ पे ये लिस्टिंग होती है। सेकेंडली क्या रिव्यूज मार्केट में स्टॉक के लिए आते हैं। सेकेंडली मार्केट का मोमेंटम या मार्केट का रिएक्शन और मार्केट का मूड माहौल कैसा रहेगा वो भी देखना पड़ेगा। इसलिए सेकेंडरी मार्केट में बाई करने की सलाह नहीं है। जिनको भी प्राइमरी मार्केट में आ रहा है, अगर वो लिस्टिंग गेन्स के लिए करना चाहे तो भी कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहे तो भी होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो हड़बड़ा करके जिस दिन लिस्टिंग हो रही है तुरंत मत खरीदिए, एक बार कंसल्ट कर लीजिए। हम लोग भी यहाँ पे वाकई आईपीओ में उस दिन भी डिस्कशन करेंगे ही करेंगे, तो हड़बड़ा करके मत खरीदिए वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। क्योंकि हमने देखा बहुत अच्छी लिस्टिंग के बाद काफ़ी दिनों तक जो है शेयर एक दायरे में ही घूमता रहता है। लेकिन हाँ, जिनको अप्लाई हो रहा है, मिल रहा है अगर आपको आसानी से, तो फिर आपको अच्छे रिटर्न यहाँ पर मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। काफ़ी सारे सवाल आए हैं टाटा टेक्नोलॉजी को लेकर के राजन राठौड़ जी का, लेकिन उससे बाद मैं ज़रा कुछ एक नाम और ले लेता हूँ ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो नाराज़ ना हो। सुनीता जी, अरुण जी, सुकेतु जी, प्रेम शंकर लवर जी, निर्मल छाबड़ा जी, रतन राठौर जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और भी बड़ी संख्या में लोग हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग आप लोगों ने दुआएं, बालचंद जी कह रहे हैं आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी शुभकामनाएं देने के लिए। सर, टाटा टेक्नोलॉजी पे आपकी राय जानना चाहेंगे। आईपीओ से जुड़े, ये आईपीओ पे इन्होंने लिया हुआ है और अभी तक टाटा टेक को होल्ड करके रखे हुए हैं। अगर विपुल जी, सेम राय रहेगी। पहले भी मैंने डिस्कस किया, 1100 के आसपास की हमारी बाई की रिकमेंडेशंस खुली है और स्टॉक उसी के नीचे चल रहा है, 1060 के आसपास अभी भी चल रहा है। तो डेफिनेटली एक अच्छा प्राइस लोगों को मिल रहा है। तो 1100 की हमारी बाइंग है, 1060 के आसपास ही चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म में एक्यूमुलेशन की राय 1000 तक भी मिलता है तो वहां पे भी अच्छे लेवल्स हो सकते हैं। तो 1000 1050 जो रेंज चल रहा है काफी शानदार लेवल है, इसको डेफिनेटली बाय करें। 1250 तक के मुझे लग रहा है मीडियम टर्म में स्टॉक में टारगेट रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ट्रेडिंग के लिए बाय ना करें, इन्वेस्टमेंट करना है तो अच्छे लेवल से यहाँ पे भी बाय करके चल सकते हैं। जी, यहाँ पर भी बाय करके चल सकते हैं। ये फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई, और एसएमई क्षेत्र को लेकर के हम जो है लगातार हमारी कवरेज रही है और एसएमई क्षेत्र में भी काफ़ी सारी हलचल देखने को मिल रही है। बताइए संदीप भाई जी कि क्या कुछ वहाँ पर हलचल देखने को मिल रही है? 2 दिन से ठंडा था एसएमई का बाजार अगर आप देखें, लेकिन आज ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला। 3 एसएमई की लिस्टिंग्स हुई हैं जिसमें से 2 अच्छी हैं, 1 खराब है। पहले अच्छी वाली बात कर लेते हैं। मजेंटा लाइफ केयर, इसकी लिस्टिंग हुई है, 45 रुपये पे खुला है। 28.6% के प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है, क्योंकि 35 रुपये इसका प्राइस तय किया गया था आईपीओ जब ये आया था। तो 35 वाला 45 पे खुला। जिनको मिला अलॉटमेंट उनको करीब 30% के आसपास पैसा बना है। 7 करोड़ रुपए इस कंपनी ने जुटाए इस आईपीओ के जरिए। पूरी तरह से ये फ्रेश इशू था। नंबर्स बहुत सरप्राइजिंग थे इसके, जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े थे। जो नॉन रिटेल का हिस्सा था वो तो 1100 गुना से ज़्यादा भरा था और रिटेल वाला पोर्शन करीब 850 गुना भरा था। कुल मिला के देखा जाए तो 983 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था। तो उस लिहाज से देखा जाए जितना सब्सक्रिप्शन आया था उतने गेन्स नहीं देखने को मिले, लेकिन हाँ लिस्टिंग अच्छी देखने को मिली है। दूसरा नाम है सेट्रिक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। इसकी भी 24% प्रीमियम पे लिस्टिंग हुई है। 150 रुपये पे शेयर खुला है। 121 रुपये इसका इशू प्राइस था जो कि तय किया गया था। तो 121 वाला करीब 29 रुपए के प्रीमियम के साथ खुला है 150 रुपए पे। तो यहाँ पे भी आपको 24% पैसा बन गया। यहाँ पे करीब 22 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटाए हैं। ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू था। ये 70 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, तो उस लिहाज से करीब 24% के आसपास रकम बनी है। आपकी लिस्टिंग के ऊपर लिस्टिंग ठीक ठाक देखने को मिली है। जहां निराशा हुई है वो है 3C IT सॉल्यूशंस एंड टेलीकॉम्स इंडिया। ये 43 रुपए 1 पैसे पर शेयर खुला है। ये मैं NSE के आंकड़े आपको बता रहा हूँ। 17.3% के डिस्काउंट पर लिस्टिंग हुई है, क्योंकि इसका जो प्राइस था, जो इशू प्राइस तय किया गया था वो 52 रुपये पर शेयर था।
तो करीब करीब 9 रुपये के आसपास का घाटा हो गया जिन्होंने इसमें सब्सक्राइब किया था, क्योंकि ये इशू भी करीब 20 गुना के आसपास भरा था। इसमें 11.5 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई गई है। फ्रेश इशू के जरिए कंपनी को करीब 8.25 करोड़ रुपए मिले हैं और OFS था करीब 2.6 करोड़ रुपए का। तो सब्सक्रिप्शन इसमें भी 20 गुना था, तो उस लिहाज से यहाँ पे जरूर निराशा देखने को मिली है। जी सर, अरुण सर आपसे जानना चाहेंगे, इन तीनों पे जो एसएमईज IPO रहे हैं जिनकी लिस्टिंग देखने को मिली है, किसी पर कोई टिप्पणी अगर आप ट्रैक करते हो तो? विपुल जी, मेजेंटा पे हमने खरीदारी की सलाह दी थी, पर प्योर लिस्टिंग गेन्स अगेन आप कह सकते हैं रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए दी थी, और क्लियरली यही राय दी कि लिस्टिंग के दिन निकलना है। फ्रेश खरीदारी की राय किसी भी एसएमई स्टॉक में नहीं है फिलहाल, क्योंकि हम रेगुलेशंस का ही वेट कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि कोई रेगुलेशन अचानक आ जाए और यूजुअली आपको आपका पैसा अटकता हुआ किसी भी स्टॉक में नजर आए। इसलिए अगर आपको लिस्टिंग के दिन आया भी है तो एक बार का एग्जिट कर लें, या फिर गिरावट का वेट करें। अगर आप प्रॉफिट में भी है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके वेट करें। किसी भी एसएमई स्टॉक में नई खरीदारी की राय फिलहाल नहीं। ठीक है सर। इस बीच हमारे जो दर्शक हैं वो अलग अलग तरीके जो है अपनाते हैं सवाल, ताकि उनका शामिल रहे। और हालांकि इसमें हम IPO से जुड़ा हुआ ही सवाल लेते हैं, लेकिन एयरप्लेन स्टूडियो के नाम से इन्होंने अपनी ID बनाई है। कह रहे हैं कि सर मैं बाथरूम नहीं जा पा रहा हूँ, प्लीज़ मेरा सवाल ले लीजिए। तो आपका सवाल ले लेते हैं सर, लेकिन आप चले जाइए। KPI ग्रीन एनर्जी के ऊपर इनका सवाल है। 425 शेयर लिए हुए हैं 2066 पर, 2 महीने के लिए होल्ड ये कर सकते हैं। कह रहे हैं कि अच्छा, राजू जी हैं, दिल्ली से ही हैं सर। चलिए ठीक है सर, आप पहले वॉशरूम होकर के आइए, उत्तर बाद में सुन लीजिएगा। अरुण सर, आपकी राय क्या होगी सर KPI ग्रीन पर? विपुल जी, स्टॉक पे मेरी पॉजिटिव राय है, और इनफैक्ट हमने इसमें खरीदारी की सलाह धीरे धीरे दी थी, क्योंकि लिक्विड स्टॉक है, काफी नीचे से भी हम स्टॉक को जरूर ट्रैक कर रहे हैं। तो 2050-2100 तक के टारगेट टेक्निकली भी नजर आ रहे हैं। इनकी बाइंग प्राइस मेरे ख्याल से उसी के आसपास है, तो वो स्टॉक के प्राइसेस वापस जरूर देखने को मिलेंगे। अगर ये ऐड करना चाहे तो करंट लेवल पे ऐड करके भी चल सकते हैं। 2100 से 2150 के इमीडिएट टारगेट स्टॉक पर है। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल के आती हुई। वंशिका छिटवानी जी कह रही है, राधे राधे सर, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जियो हजारों साल और करते रहें हमें माला माल। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि सबका नाम नहीं ले पाना संभव है, लेकिन आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी शुभकामनाओं के लिए। संदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो है आज ये तमाम आंकड़े हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो फिलहाल के लिए वाह क्या IPO है में इतना ही। वाह क्या IPO है।